क्या रोबोट अब इंसान की तरह ही बच्चे पैदा कर सकेंगे? जी हां, अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। चीन में वैज्ञानिक एक ऐसा रोबोट बनाने में जुटे हैं जो आने वाले समय में इंसानी बच्चे को जन्म दे सकेगा। बीजिंग में हुए वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2025 में काइवा टेक्नोलॉजी के फाउंडर डॉक्टर झांग केफिंग ने किया एक हैरान करने वाला खुलासा। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा प्रेगनेंसी रोबोट बना रहे हैं जो इंसानों की तरह 9 से 10 महीने तक गर्भ में बच्चों को पाल सकेगा और फिर उसे जन्म भी दे सकेगा। इस रोबोट के अंदर होगा एक आर्टिफिशियल यूट्रस यानी एक नकली गर्भाशय जो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे इंसानी गर्भ काम करता है, जहां भ्रूण को मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड, जरूरी पोषण और वो सभी चीजें जो एक इंसानी मां अपने बच्चे को देती है। तो क्या बच्चा रोबोट के गर्भ में वैसे ही पलेगा जैसे इंसानी गर्भ में पलकर बड़ा होता है? डॉक्टर झांग ने दावा किया है कि साल 2026 तक ये तकनीक पूरी दुनिया के सामने आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में ये खोज उन महिलाओं के लिए उम्मीद बन सकती है जो किसी वजह से मां नहीं बन सकती। साथ ही मेडिकल रिसर्च और प्रेगनेंसी से जुड़ी कई जटिलताओं को भी सुलझाया जा सकेगा। लेकिन इसके बाद भी सवाल अब भी यही है कि क्या ऐसा संभव है? क्या मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है? क्या रोबोट मदर इंसानी बच्चे को जन्म दे सकता है? इन्हीं सवालों की सच्चाई जानने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात फेलिक्स हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि गुप्ता से हुई। डॉक्टर रश्मि गुप्ता से मिली जानकारी ने इन सवालों की सभी कंफ्यूजन पर क्या कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे चीन में बनाई गई ऐसे मदर रोबोट की जो इंसान के बच्चे को जन्म दे सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? कई ऐसे चीनी मीडिया आउटलेट्स में हाल ही में ये दावा किया गया कि काइवा टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो पूरी तरह इंसान के गर्भ की नकल करता है। रोबोट में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जेस्टेशनल रोबोट तैयार किया है जिसमें इंसानी भ्रूण विकसित किया जा सकता है, मतलब बिना महिला की कोख के साथ भी एक बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है और चीनी वैज्ञानिक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आता है एक स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट। लाइफ साइंस इस दावे की गहराई से जांच की और जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। ना तो काइवा टेक्नोलॉजी नाम की कोई कंपनी है, ना इस तरह की किसी टेक्निक पे काम किया जा रहा है और ना ही इस रिपोर्ट में जिन वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं उनका कोई अस्तित्व है। सिंगापुर की NTU यानी नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर यह क्लियर किया है कि वे ऐसे किसी भी जेस्टेशनल रोबोट या मदर मशीन पर काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो भी ये दावे किए गए थे वो पूरी तरह से मनगढ़ंत और भ्रामक थे। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई और लाखों लोग भ्रमित भी हुए। कुछ लोगों ने इसे तकनीक का कमाल बताया तो कुछ लोगों ने इसे नैतिकता पर करारा झटका दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मशीनें इंसान के बच्चों को जन्म दे सकें? आज IVF और सरोगेसी जैसी तकनीकों से मां बनने की प्रक्रिया को आसान किया गया है, लेकिन भ्रूण के संपूर्ण विकास के लिए इंसानी कोख की ज़रूरत होती है। अब भी ये अनिवार्य है और पूरी तरह से मशीन में इंसानी भ्रूण तैयार करना न केवल जैविक रूप से बेहद जटिल है, बल्कि इसमें बहुत सारे नैतिक और कानूनी सवाल भी उठते हैं। तो साफ है कि मदर रोबोट वाली खबर पूरी तरह से फेक थी।
ना कोई ऐसा रोबोट बना है और ना ही अभी विज्ञान उस मुकाम पे पहुंचा है कि वो बिना इंसानी कोख के बच्चों को पैदा किया जा सके। फेलिक्स हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार से सावधान रहें और किसी भी तरह के सनसनीखेज दावे को आंख मूंद कर ना माने। फैक्ट्स चेक करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।